और इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले में एक फतनपुरी नाम का गांव पड़ता है और इसी फतनपुरी गांव में रहने वाली रोशनी देवी जिसके पास अपनी 2 एकड़ जमीन भी होती है, अच्छा खासा एक घर भी होता है और ये घर इस गांव से बाहर एक सड़क के किनारे पर होता है और इस घर के बगल में इसकी 2 दुकानें भी होती हैं, लेकिन आजकल वो दोनों दुकानें बंद पड़ी होती हैं। इसके पास एक कमरा भी खाली पड़ा होता है। अब रोशनी देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके पति की तो मौत हो चुकी है और कमाई का उसके पास इतना बड़ा कोई जरिया नहीं है। अगर मैं इन दोनों दुकानों को किराए पर दे देती हूँ और साथ में इस कमरे को भी किराए पर दे देती हूँ तो इससे मेरे घर का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाया करेगा। रोशनी देवी अब अपने पड़ोसियों को ये बात कहने लगती है कि अगर कोई दुकान को किराए पर लेना चाहता है या फिर मेरा कोई कमरा किराए पर लेना चाहता है तो मुझे बता देना। और इस तरह से ये महिला अब अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रोशनी देवी के परिवार में सिर्फ इसका इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम लक्की होता है। लक्की की उम्र केवल 7 साल की होती है। वह स्कूल में पढ़ने जाया करता था और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 5 सितंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रोशनी देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। उसी समय इसकी एक पड़ोसन इसके घर पर आ जाती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी इस महिला रोशनी को कहने लगती है कि देखो रोशनी, तुम्हारे पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी हैं। अगर तुम इन दोनों दुकानों में से एक दुकान के अंदर अपनी किराने की दुकान खोल लेती हो तो तुम्हारा काम अच्छा चल सकता है। ये बात रोशनी देवी को बेहद पसंद आ जाती है। रोशनी कहने लगती है कि इतने पैसे तो मैंने जोड़ रखे हैं जिससे मेरी किराने की दुकान खुल सकती है। 2-4 दिनों में मैं अपनी किराने की दुकान खोल लूंगी। और इस तरह से ये रजनी देवी इसको 2-4 बातें कहने के बाद यहां से चली जाती है। 2-4 दिनों का वक्त गुजरने के बाद ही ये महिला जो रोशनी देवी होती है अपने उस दुकान के अंदर किराने की दुकान खोल लेती है और किराने की दुकान जैसे ही खुलती है तो ये दुकान अच्छी खासी भी चलने लगती है। ग्राहक इसकी दुकान पर आते जाते रहते थे क्योंकि दुकान सड़क के किनारे पर होती है और वहां से मुसाफिर भी आते जाते रहते थे। और इस तरह से जब इसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो ये महिला काफी खुश रहने लग जाती है। लेकिन थोड़ा और वक्त गुजर जाने के बाद अब रोशनी देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि वह घर में बिल्कुल अकेली रहती है और उसका समय भी नहीं कटता है। रात के समय उसका बिल्कुल भी मन घर के अंदर नहीं लगता है। रोशनी देवी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग जाती है। इसका अकेलापन भी इसको काफी परेशान करने लग जाता है। अब इसके बाद रोशनी देवी किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है और यही सबसे बड़ी गलती रोशनी की होती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 22 सितंबर 2025 का दिन होता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और रोशनी देवी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। 1-2 कस्टमर भी वहां पर आए हुए थे। उनको सामान बेचने के बाद जैसे वो कस्टमर चले जाते हैं तो रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसी समय वहां पर एक ट्रक आकर रुक जाता है। दुर्भाग्यवश उस ट्रक के टायर के अंदर पंक्चर हो चुका होता है और उस ट्रक में से एक ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार जो कि देखने में काफी युवा व्यक्ति होता है। राजकुमार इधर उधर देखने लगता है तो उसको बस एक ये किराने की दुकान दिखाई देती है। राजकुमार अपने ट्रक में से नीचे उतरता है और इस किराने की दुकान पर चलाता है और जैसे ही किराने की दुकान के अंदर वो प्रवेश करता है तो राजकुमार की नजर रोशनी देवी पर पड़ जाती है। रोशनी देवी की खूबसूरती को देखकर ये जो ट्रक ड्राइवर होता है राजकुमार इस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। राजकुमार इसकी तरफ लगातार देखता चला जाता है और इसके बाद जब रोशनी की नजर इस ट्रक ड्राइवर राजकुमार पर पड़ती है तो रोशनी से पूछने लगती है कि क्या बात है साहब, आपको क्या लेना है। राजकुमार कहने लगता है कि मुझे एक ठंडा लेना है और साथ में कुछ चिप्स भी लेने हैं। यह महिला रोशनी देवी इसको ठंडा देती है और कुछ चिप्स भी दे देती है और इसके बाद जब राजकुमार इस महिला को कहने लगता है कि मुझे एक सिगरेट का पैकेट भी दे दो तो ये महिला सिगरेट का पैकेट जैसे ही उठाकर इसको देने लग जाती है तो वो सिगरेट का पैकेट नीचे गिर जाता है और फिर ये महिला रोशनी देवी उस सिगरेट के पैकेट को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकती है तो राजकुमार को इसकी खूबसूरती, इसके शरीर की बनावट बेहद पसंद आ जाती है। राजकुमार तुरंत सोचने लग जाता है कि महिला बहुत खूबसूरत है और इसके साथ वक्त गुजारने में ही फायदा है। इसके बाद जो ये ट्रक ड्राइवर राजकुमार होता है इससे बातचीत करने लग जाता है। बातों ही बातों में इसको पूछने लग जाता है कि तुम्हारा पति आजकल कहाँ रहता है। इसके बाद रोशनी देवी इसको कहने लगती है कि मेरे पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। साथ में मेरा एक बेटा रहता है जिसकी उम्र में केवल 7 साल है। अब तो राजकुमार का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका होता है। राजकुमार अब कहने लगता है कि मेरा ट्रक में जो है यानी ट्रक के टायर में पंचर हो चुका है और मैं आपके घर में एक रात गुजारना चाहता हूँ। और जब ये बात इस महिला को कही जाती है तो फिर ये महिला रोशनी देवी इस ट्रक ड्राइवर को कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं साहब, तुम रात मेरे घर में गुजार सकते हो। वैसे भी मेरे घर के अंदर एक कमरा खाली पड़ा हुआ है।
लेकिन राजकुमार के मन में कुछ और चल रहा होता है। अब राजकुमार भी बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ये महिला रोशनी देवी भी इस बात को सोचने लग जाती है कि ये अजनबी मुसाफिर बिल्कुल अकेला है, क्यों ना इसके साथ वक्त गुजार लिया जाए। और इस तरह से रोशनी देवी अब इस राजकुमार ट्रक ड्राइवर को अपने घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर ले जाने के बाद इसको वो कमरा दिखा दिया जाता है और राजकुमार को वो कमरा देखते ही पसंद आ जाता है। लेकिन राजकुमार तो आज रात इसका फायदा उठाना चाहता था। इसके बाद ये महिला रोशनी देवी ट्रक ड्राइवर राजकुमार को कहने लगती है कि देखो रात के 9 बज चुके हैं, मुझे अपनी दुकान बंद करनी है, मैं अभी दुकान बंद करके आती हूँ। अब रोशनी देवी अपनी दुकान को बंद करती है। दुकान को बंद करने के बाद फिर से अपने घर के अंदर चली जाती है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। इसके बाद रोशनी देवी ने पहले ही अपने बेटे को सुला दिया होता है। रोशनी देवी अब इसके पास आती है, इसको खाना भी खिलाती है और खाना खिलाने के बाद वह कहने लगती है कि मैं अपने कमरे के अंदर जाकर सो रही हूँ, तुम भी आराम से सो जाओ। लेकिन राजकुमार जो ट्रक ड्राइवर होता है वहीं पर इसका हाथ पकड़ लेता है और इस महिला रोशनी देवी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आज अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। यह महिला भी देखते ही हंस पड़ती है और अब राजकुमार का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका होता है। राजकुमार इसको कहने लगता है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये महिला लालची भी होती है और लालच की वशीभूत होकर ये महिला रोशनी देवी राजकुमार की सारी शर्तों को मंजूर कर लेती है। और अब इसके बाद राजकुमार इसी कमरे के अंदर रोशनी देवी को लेकर चला जाता है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक दोनों का मन शांत नहीं होता है। लेकिन जब दोनों गलत रिश्ते बना रहे होते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है। रिश्ते बनाते वक्त कॉन्डम फट जाता है और कॉन्डम फटने के बाद भी ये इस गलत काम को लगातार करते रहते हैं। लेकिन रोशनी देवी नहीं जानती थी कि इस कॉन्डम के फटने से आगे भविष्य में चलकर क्या होने वाला है। और जैसे इनका ये काम खत्म हो जाता है तो पूरी रात गुजार ली जाती है और जैसे सुबह का वक्त होता है तो सुबह के समय ये ट्रक ड्राइवर राजकुमार इसको 2000 रुपए दे देता है, जिसकी वजह से रोशनी देवी बेहद खुश हो जाती है। राजकुमार इसको कहने लगता है कि अब तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आ जाया करूंगा। यहाँ पर रोशनी देवी भी मना नहीं करती है। रोशनी इस बात को सोचने लग जाती है कि ये एक अजनबी मुसाफिर है, ना ही हमारे गांव का है और ये बात किसी को भी पता तक नहीं चलेगी, होने वाला भी यही होता है। और इस तरह से अब तो राजकुमार हर रात इसके घर पर आता था, इसके साथ रात गुजारता था, कुछ पैसे देता था और इसके घर से चला जाया करता था। रोशनी देवी भी खुश रहने लग जाती है, राजकुमार भी खुश रहने लग जाता है। लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 5 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। राजकुमार ट्रक ड्राइवर अपने एक दोस्त गुलशन के साथ बैठा हुआ था। ये दोनों बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और पार्टी करते समय राजकुमार अपने दोस्त को कहने लगता है कि थोड़ी सी शराब भी मंगवा लो और फिर इसके बाद इसका दोस्त गुलशन वहां पर शराब मंगवा लेता है। कुछ देर बैठकर दोनों शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में राजकुमार कहने लगता है कि एक महिला मेरे संपर्क में है। वो महिला रोशनी देवी है और उस गांव में रहती है, देखने में काफी खूबसूरत महिला है। मैं उसके घर जो है हर रोज रात के समय जाता हूँ। अब जैसे ये बात गुलशन को बोली जाती है तो गुलशन भी कहने लगता है कि देखो दोस्त, मैं भी उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर राजकुमार को लालच आ जाता है। राजकुमार कहने लगता है कि वो औरत एक रात के कम से कम 2000 रुपए लेती है। अब जैसे ये बात बोली जाती है तो गुलशन इस बात को मान जाता है। गुलशन कहने लगता है कि मैं उसे 2000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद ये इसका दोस्त राजकुमार गुलशन को कहने लगता है कि चलो मैं अभी उसके पास फोन कॉल करता हूँ, एक बार उससे बात करके पूछ लेता हूँ। राजकुमार अब अपनी प्रेमिका रोशनी देवी के पास फोन कॉल करता है। रोशनी को बोला जाता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम गुलशन है, वह तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, बदले में तुम्हें 1000-1500 रुपए भी दे दिया जाएगा। और इस तरह से रोशनी देवी लालच की वशीभूत होकर अब राजकुमार को कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आज रात मेरे घर पर आ जाना। और इस तरह से डील फाइनल हो जाती है। राजकुमार और उसका दोस्त गुलशन भी खुश हो जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है, शाम हो जाती है। शाम के समय ये महिला रोशनी देवी अपने परिवार के लिए यानी अपने बेटे के लिए खाना तैयार करती है। अपने बेटे को जल्दी ही खाना खिलाकर उसके कमरे में सुला देती है। और जैसी रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रोशनी देवी अब राजकुमार के पास फोन कॉल करती है। राजकुमार को कहती है कि रात के करीब 10 बजे के आसपास तुम अपना ट्रक लेकर गांव के बाहर मेरे घर पर आ जाना। और इसके बाद जब ये बातें बोल दी जाती है तो राजकुमार करीब 9:30 बजे के आसपास अपने दोस्त गुलशन के पास फोन कॉल करता है, उसको अपने पास बुला लेता है। दोनों दोस्त ट्रक में बैठ जाते हैं और फिर ट्रक चलना शुरू हो जाता है। रात के करीब 10 बजे के आसपास ये दोनों ट्रक लेकर
अब इस महिला रोशनी देवी के घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर रोशनी देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रोशनी देखती है कि आज राजकुमार के साथ गुलशन भी आया हुआ था। गुलशन राजकुमार से भी काफी हैंडसम नौजवान लड़का होता है। अब इसके बाद ये महिला इस राजकुमार को कहने लगती है कि देखो, तुमने पैसे देने का वादा किया था, अगर ये लड़का मुझे पैसे देता है तो फिर तो रात गुजारी जाएगी, नहीं तो फिर रात नहीं गुजारी जाएगी। इस बात को गुलशन भी सुन लेता है। गुलशन कहने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। और इसके बाद ये महिला इन दोनों ट्रक ड्राइवरों को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस महिला रोशनी देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और गलत रिश्ते बनाते वक्त आज भी एक घटना घट जाती है। आज भी वो कॉन्डोम फट जाता है और फिर भी कॉन्डोम फटने के बाद ये महिलाएं इन दोनों के साथ इस गलत काम को करती रहती है। ये तीनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन तीनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन तीनों का मन भर जाता है तो इसके बाद राजकुमार इस महिला को कुछ पैसे देता है, साथ में गुलशन भी इसको कुछ पैसे देता है। और फिर इसके बाद गुलशन तो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन राजकुमार इस महिला को कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मालामाल हो सकती हो। अब इस महिला के मन में और भी लालच आ जाता है। ये महिला रोशनी देवी राजकुमार ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि मैं मालामाल कैसे हो सकती हूँ। राजकुमार कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं और वो ट्रक ड्राइवर एक एक रात तुम्हारे घर पर अपना वक्त गुजारने आएंगे तो तुम मालामाल हो सकती हो। अब इस महिला के मन में काफी लालच पैदा हो जाता है। ये महिला रोशनी देवी उस ट्रक ड्राइवर राजकुमार को कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन राजकुमार कहने लगता है कि मुझे 20% हिस्सा चाहिए, 20% कमीशन चाहिए। फिर भी ये महिला इस बात को स्वीकार कर लेती है। और इस तरह से आज की रात में राजकुमार और ये दूसरा इसका दोस्त गुलशन यहाँ से बड़ी आसानी से निकल कर चले जाते हैं। और इस तरह से अब तो राजकुमार और इसका दोस्त गुलशन हर रात इसके घर पर आते थे, इसके साथ वक्त गुजारते थे और वक्त गुजारने के बाद इसको कुछ पैसे देते थे और पैसे देने के बाद यहाँ से चले जाया करते थे। और इस तरीके से कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 23 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। रोशनी देवी अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। उसी समय इसकी पड़ोसन रजनी देवी भी इसके घर पर आ जाती है। रजनी और रोशनी देवी ये दोनों बैठकर बातचीत करने लगती है। रजनी रोशनी को कहने लगती है कि आजकल रोशनी तू बेहद खुश रहती है, आखिर बात क्या है? तेरे पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे हैं, तो दुकान भी बहुत कम खोलने लगी है। अब इसके बाद रोशनी अपनी इस पड़ोसन रजनी को कहने लगती है कि देखो, मेरा एक बहुत ही अच्छा व्यापार चल पड़ा है और उस व्यापार के जरिए मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ। रजनी इसको पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा तेरा व्यापार है जिसके कारण तू अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। रोशनी अब अपना भेद खोलते हुए इस महिला रजनी को कहने लगती है कि अगर तुम भी मेरे साथ इस व्यापार को करना चाहती हो तो अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो। अब रोशनी देवी अपना पूरा भेद खोलते हुए इस महिला रजनी को कहती है कि मेरे घर पर अच्छे खासे ट्रक ड्राइवर आते हैं, मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे देते हैं और मैं उनके साथ वक्त गुजार लेती हूँ। रजनी जैसे ही अपनी इस पड़ोसन रोशनी की इन सारी बातों को सुनती है तो बड़ी दंग रह जाती है। रजनी कहने लगती है कि मैं ऐसा कोई भी कामकाज करने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। और इस तरह से रजनी अब रोशनी देवी के घर से उठती है और अपने घर पर आ जाती है। लेकिन औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है और रजनी जैसे ही अपने घर पर आती है तो अपने पति रणजीत को कहने लगती है कि जो हमारी पड़ोसन है जिसका नाम रोशनी देवी है, उसके घर पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर आते हैं। वह उनके साथ वक्त गुजारती है और वे ट्रक ड्राइवर उसको अच्छे खासे पैसे देते हैं। आज उसने खुद ही ये बातें बताई हैं। रणजीत जैसे अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो सोचने लग जाता है कि उसका मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। और जैसे ही करीब रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रणजीत सिंह अपनी पत्नी रजनी को कहने लगता है, देखो रजनी, मुझे आज खेत में जरूरी काम है, मुझे खेतों में पानी चलाना है और मैं खेत में जा रहा हूँ। ये दो बातें कहने के बाद रणजीत अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद उस महिला रोशनी देवी के घर पर चला जाता है। रोशनी देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और रोशनी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रोशनी देखती है कि उसके घर के ठीक सामने उसका पड़ोसी रणजीत सिंह खड़ा होता है। रणजीत को देखकर वह महिला काफी चौंक जाती है, काफी हैरान हो जाती है। रणजीत इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस महिला रोशनी देवी को कहने लगता है कि देखो रोशनी, तुम ये सारे गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो मैं गांव के सरपंच अमृत सिंह को तुम्हारी पूरी कहानी सुना दूंगा। अब रणजीत भी इस महिला को कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ भी वक्त गुजार लेती हो तो फिर मैं ये बात गांव के सरपंच अमृत सिंह को नहीं बताऊंगा। और इस तरह से ये महिला बेहद खुश हो जाती है। रोशनी देवी कहने लगती है कि अगर तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और इसके बाद रंजीत भी बेहद खुश हो जाता है। इन दोनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है और फिर रोशनी देवी इस रंजीत को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं।
ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन शांत नहीं हो जाता है, दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों का मन खुश हो जाता है तो इसके बाद रणजीत इसके घर से बाहर निकलता है और अपने खेत में चला जाता है। अब तो रणजीत सिंह भी हर तीसरे चौथे दिन इसके घर पर आने जाने लग जाता है। वह इस महिला के साथ वक्त गुजारने लग जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसका दोस्त गुलशन भी इसके घर पर आते थे, वक्त गुजारते थे। साथ में कुछ ट्रक ड्राइवर भी इसके घर पर आते थे, इसको पैसे देते थे और रोशनी देवी के साथ वो भी वक्त गुजार लिया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि अब आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 12 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रोशनी देवी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी और ग्राहकों को कुछ सामान बेच रही होती है। उसी समय उसको वहां पर चक्कर से आने महसूस होने लगते हैं और ये चक्कर इतने ज्यादा आने लग जाते हैं कि इसकी सांसें भी फूलने लग जाती है। अब रोशनी देवी सोचने लगती है कि उसकी तबीयत आज बेहद खराब है, क्यों ना शहर में जाकर उसको एक बार अपने शरीर का चेकअप करवा लेना चाहिए। अब इसके बाद रोशनी देवी अपनी दुकान को बंद करती है और फिर शहर में चली जाती है। शहर में जाकर वह किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां डॉक्टरों से कहने लगती है कि मेरी तबीयत बेहद खराब रहती है, मुझे अपना सारा चेकअप करवाना है। और इसके बाद डॉक्टर लोग इसका एक मेडिकल चेकअप करते हैं और कहते हैं कि कल यहाँ पर आ जाना और उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट देखकर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक दिन का वक्त गुजरने के बाद अब दूसरे दिन ये महिला रोशनी देवी हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर जब रिपोर्ट को देखते हैं तो डॉक्टरों के बेहोश उड़ जाते हैं। डॉक्टर इस महिला रोशनी देवी को कहने लगते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट बेहद खराब आई है, तुम्हें एड्स हो चुका है। अब जैसे एड्स जानलेवा बीमारी की बात इस महिला को सुनाई देती है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर भी यह महिला रोशनी देवी हिम्मत से काम लेती है। डॉक्टरों को कहने लगती है कि मेरे घर पर कुछ ट्रक ड्राइवर आते थे जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारा करती थी। अब ये डॉक्टर साहब इसको कहने लगते हैं कि ट्रक ड्राइवरों के साथ तुमने वक्त गुजारा है जिसकी वजह से तुम्हें एड्स हो चुका है और भविष्य में तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं बचा है। फिर भी ये महिला हिम्मत से काम लेते हुए डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेती है और दवाइयां लेने के बाद अपने घर पर आ जाती है। अब ये महिला बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है, ऊपर से इसको जानलेवा बीमारी भी लग चुकी होती है। यह सोचने लगती है कि क्यों ना अपनी पड़ोसन रजनी के पास फोन कॉल कर लिया जाए और उससे बातचीत कर ली जाए। इस तरह से अब रोशनी देवी अपनी उस पड़ोसन रजनी के पास फोन कॉल करती है, उसको कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। रजनी अपने घर से निकलती है और शाम के समय इसके घर पर आ जाती है। फिर इसके बाद रोशनी देवी से पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है, तुम काफी कमजोर हो चुकी हो। तो रोशनी देवी अपनी सहेली रजनी को कहने लगती है कि रजनी, मुझे जानलेवा बीमारी हो गई है, मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी जिसकी वजह से मुझे एड्स हो गया है। जैसे एड्स की बात रजनी देवी सुनती है तो रजनी कहने लगती है कि तुम्हारे साथ तो उठने बैठने में भी फायदा नहीं है। और इस तरह से रजनी उसी समय इसके घर से उठती है और उठने के बाद अपने घर पर वापस आ जाती है। फिर इसके बाद रजनी अपने पति रणजीत सिंह को कहने लगती है कि देखो, जो हमारी पड़ोसन है रोशनी देवी, उसको एड्स हो चुका है। अब जैसे ये बात रणजीत सिंह सुनता है तो उसकी सांसें रुकने लग जाती है। रणजीत सिंह सोचने लग जाता है कि उसने भी उसके साथ वक्त गुजारा है। और इस तरह से जब रजनी की बात पूरी हो जाती है तो रणजीत सिंह कहने लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा जरूरी काम है और मैं अभी आता हूँ। और देखते ही देखते रणजीत सिंह पास के शहर में जाता है। शहर में जाकर वह हॉस्पिटल में जाता है, वहां पर अपना मेडिकल चेकअप करवाता है। लेकिन एक दिन का वक्त गुजरने के बाद रणजीत सिंह की रिपोर्ट आ जाती है और रणजीत सिंह जब डॉक्टरों से पूछने लगता है कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया है तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें तो एड्स हो चुका है। रणजीत सिंह एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जब सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और रणजीत सिंह इस बात को सोचने लग जाता है कि ये जो एड्स जैसी जानलेवा बीमारी लगी है ये रोशनी की वजह से लगी है। और इस तरह से रणजीत सिंह अब गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रणजीत सिंह अपने घर के अंदर जाता है। अंदर से धार तेज हथियार उठाता है और धार तेज हथियार उठाकर वह रोशनी के घर की तरफ चल पड़ता है। रोशनी के घर का दरवाजा खुलवाया जाता है और घर के अंदर घुसकर रणजीत सिंह उस तेज धार हथियार से इस महिला रोशनी देवी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। और जैसे ही वह इसकी हत्या कर देता है तो फिर इसके घर से बाहर निकलता है और 1 घंटे के बाद वह नजदीकी पुलिस थाने में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर करता है और पुलिस के सामने अपना बयान देते हुए कहता है कि मैंने एक महिला की हत्या कर दी है। पुलिस वाले जब इसकी बात को सुनते हैं तो गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद उस महिला रोशनी देवी का शव बरामद करते हैं और फिर इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने रोशनी की हत्या क्यों की है। इसके बाद ये रणजीत सिंह पुलिस के सामने बताता है कि इस महिला को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी लगी थी और फिर मैंने इसके साथ वक्त गुजारा था जिसकी वजह से मुझे भी एड्स हो गया था।
और इसी की वजह से मुझे एड्स हुआ था, इसलिए मैंने इस महिला रोशनी देवी की हत्या कर दी है। और फिर इसके बाद रणजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है और इसके बाद इसको जेल में डाल दिया गया है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार रणजीत सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रणजीत सिंह ने क्या उस महिला रोशनी देवी की हत्या करके क्या सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।